Being a man, life teaches you to be tough. But are you really tough? Are you? I had a huge crush on my best friend, but that thing never got reciprocated from his side. गलत नहीं किया, विश्वास है अपने संस्कारों पर, फिर भी आज बुरा बना ही जाते हैं सब। ये आवाज़ें मेरी हैं, आपकी हैं और हमारे दोस्तों की हैं। बट क्या हमें इनसे हार मान लेनी चाहिए? क्या इनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं? क्या हम वापस अच्छे से नहीं जी सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष फिटनेस। आज की वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं, पर हर एक इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहा है खुद से। मुझे नहीं पता इतना सब सोशल होने के बाद भी क्यों हम अपनी जिंदगी की सबसे तकलीफ में झंझोड़ के रख देने वाली चीजें कभी बयां ही नहीं कर पाते। करते या नहीं कर पाते हैं मुझे नहीं पता, पर ये नहीं कर पाते ही शायद हर एक दुख की वजह बन जाता है। जिंदगी से बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स हमें लगने लग जाती हैं और हम जिंदगी की जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। प्यार, दोस्ती, इश्क सब करते हैं और अंत में खुद को अकेला ही पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम कभी खुद को ढंग से बयां ही नहीं कर पाते और जिंदगी के आगे हार मान जाते हैं। आज मैं बात करने जाऊंगा मेंटल फिटनेस के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं नीड है हम सबकी लाइफ की। हम बात करेंगे कि इन सब चीजों को अगर आप फेस करते हैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में, तो इसके बावजूद कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, पर हाँ, एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि मैं कोशिश करूंगा, और जहां पे मैं कोशिश करूंगा और जब तक मैं कोशिश करूंगा मैं हर एक चीज को पा लूंगा। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको तरीके बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जिसके वजह से शायद आप अपनी जो उलझने हैं जिंदगी की उन्हें आप सुलझा नहीं पा रहे, या फिर आप उनको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक मैंने जो भी बोला आपको इसमें से कहीं भी रिलेटेड फील हुआ, तो आप इस वीडियो को देखें आगे, बिकॉज मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो कि आपको अपनी जिंदगी में रखने चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, खुल के जिए। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो ये है कि एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स इज एब्सोल्युटली ओके। होता क्या है कि हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, एंड हम हर एस्पेक्ट में चाहते हैं कि हमें कोई कमी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपसे खुश रहें, आपका बॉस आपसे खुश रहे, आपका पार्टनर आपसे खुश रहे, एंड आपके फ्रेंड्स भी आपसे खुश रहें। बट इनमें से अगर कोई एक चीज भी आप नहीं कर पाते हैं तो उसके वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। आप सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों मैं अपने दोस्तों को खुश नहीं रख सकता, या फिर क्यों मैं अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझसे क्यों परेशान रहते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, एंड उस एक चीज के वजह से आपकी माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, एंड आप डिप्रेशन में आने लग जाते हैं। तो जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप कभी भी अपने आप को अकेला ना पाए, एंड समझे कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है एंड आपकी लाइफ में भी है, तो भी इट्स फाइन, बिकॉज ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अगर आप इससे लड़ेंगे, अगर आप अपनी होप को नहीं छोड़ेंगे, तो आई एम श्योर एक ना एक दिन आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को अपने तक ना रखें, इसे एक्सेप्ट करें और इसको हेल्दी वे में चैलेंज करें और इसको टैकल करें। आई एम श्योर आप इससे अपने आप को एक अच्छे प्लेस में पाएंगे। दूसरी चीज, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कीजिए। आप अपने लोगों से ये बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात आपके पेरेंट्स नहीं समझ सकते तो अपने दोस्तों से कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी नहीं समझ सकते तो आप अपने टीचर से कीजिए। मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे ये बात पता है कि मेरे सामने जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उन चीजों के अंदर उनके माइंड में भी काफी सारी चीजें चल रही होती हैं जो कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। तो बीइंग अ टीचर मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि मैं उनसे जाके पूछूं या उनसे अकेले में इस बात के बारे में जिक्र करूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। टाइम लगता है, लोग नहीं खुल पाते जल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ ही दें, बिकॉज जैसे जैसे धीरे बातें बढ़ती हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने दिल की बात आपको बताने लग जाते हैं।
सो मेक श्योर आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, किसी के आगे तो जरूर करें। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने आप के लिए टाइम निकालें। हम सबको पता है कि हमारी हॉबीज क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या रहे हैं और क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्केचिंग पसंद है, या मुझे ड्राइंग पसंद है, या फिर कुकिंग पसंद है, तो उन चीजों को आप छोड़े मत। जो चीजें आपको लाइफ में पसंद है आप उन चीजों को करें। एंड अपने लिए चाहे हफ्ते में आप 1 घंटा निकालें, पर उस 1 घंटे को सिर्फ अपने लिए डिवोट करें। जब आप वो चीज करते हैं जो आपको पसंद है, तो आई एम श्योर आपकी जो पॉजिटिविटी है वो माइंड के अंदर रिटेन रहती है, एंड कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, बिकॉज वो चीजें आप करते हैं जो आपको दिल से पसंद है। सो इन चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, एंड जो भी आपकी हॉबी या इंटरेस्ट रही है उसको जरूर पूरा करें, चाहे अपने आप के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकाल के 1 हफ्ते में। चौथी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आपको अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज को जरूर देखना चाहिए। आजकल की सीरीज इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, आजकल के जितने भी शोज आते हैं वो सब इतने ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो थिंकिंग है वो उससे कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट होती ही होती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इंश्योर कीजिए कि आप अपने डे में कुछ भी पॉजिटिव देखिए, एंड कोई भी एक अच्छी चीज को जरूर देखिए जो कि आपको मोटिवेटेड रखे, एंड कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन कराए कि लाइफ कितनी ह्यूज है, एंड आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस लाइफ को जी सकते हैं अपने टर्म्स पे। पांचवी चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो ये है कि आप अपनी लाइफ में नए लोगों को और नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए और उन्हें जानिए। जब आप नए लोगों से मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, तो आपको उनसे कनेक्टेड फील होता है। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें देखते हैं कि हाँ इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में खुश हैं एंड बाकियों को खुश रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने जिम में एक पर्टिकुलर इंसान से इंस्पायर हुआ था। वो इंसान ना ही बोल सकता और ना ही सुन सकता, एंड ये उनके साथ बचपन से ही केस था। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, जब भी मैं उनसे मिलता था वो हमेशा खुश रहते थे, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी साइन लैंग्वेज से या कुछ ना कुछ हरकत करके मुझे हंसाते रहते थे। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरे को पहले लगता था उनको देख के कि यार ये बंदा ना ही सुन सकता ना ही बोल सकता, ये तो दुखी रहता होगा। बट नहीं, जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस सब के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, अगर उस बंदे को अपनी प्रॉब्लम की तरफ इतना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख सकता है कि वो उसको समझता ही नहीं कोई भी प्रॉब्लम अपने आप के लिए, तो मैं क्यों नहीं। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में भी ऐसे कई लोग होंगे जो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते होंगे अपनी लाइफ में, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में खुश हैं। तो आपको हमेशा उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए एंड एक सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हम चाहें तो खुशी हमारे आसपास ही है, एंड चाहें तो दुख भी हर जगह। बस हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम कौन सी चीज को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई गलत कदम लेने से पहले हो सके तो याद करना। अंधेरे में जी रहे हो अगर तो बस फरियाद करना। तेरा मेरा रिश्ता गहरा हो ये जरूरी नहीं है। तेरे डर से लड़ना फर्ज है मेरा, ये कोई मजबूरी नहीं है। चल ना यार, कितना मुश्किल है, आजा बात करते हैं। तू अकेला है ना इस लड़ाई में, तो आजा साथ लड़ते हैं। सिर्फ तुम कहना और मैं बस सुनूंगा। जिस मुस्कुराहट से पहचान है तेरी, उस मुस्कुराहट को मैं बुनूंगा। न जाने अपने साथ तू कितने रिश्तों की बलि चढ़ाएगा। पापा भैया कब वापस आएंगे? कभी सोचा है तेरा पिता तेरी बहन को किस तरह समझाएगा? पर हाथ आगे तुझी को बढ़ाना है। अपनों से असज होती है अगर तो मुझ अजनबी को आजमाना है। तेरी परेशानियों का हल मिलेगा। थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और देख, मुरझाया फूल फिर से खिलेगा।
लोग कहेंगे मुझसे, अरे भाई क्यों आफत मोड़ लेता है, अब उन नासमझों को क्या समझाऊं मैं। ये मेरा भी डर है जो मुझे अंदर तक झंझोड़ देता है। पर बस अब भागना नहीं है, डट के खड़े रहना है। जी लेंगे चाहे जैसे हो हालात, इस बात पर अड़े रहना है। तू फिक्र मत कर दोस्त, तेरे साथ हूं मैं। तेरा हाथ थामने वाला वो हाथ हूं मैं। बस इतनी ही इल्तिजा है तुझसे, कोई गलत कदम लेने से पहले हो सके तो याद करना। अपनों से शर्म आए अगर तो इस अजनबी को याद करना, इस अजनबी को याद करना।